नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं परसेंटेज पार्ट 5। स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 9 है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, मतलब चुनाव पर आधारित प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, विनर गोट 70% वोट्स एंड वन बाय 20,000 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कुछ नहीं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और जो विनर यानी कि विजेता है वो 70% वोट प्राप्त करता है और 20,000 मत से जीत जाता है। ठीक है, तो बताइए कुल वोट कितने हैं। तो सबसे पहले तो एक बात लिख लीजिए हिंदी वालों इंग्लिश वालों, कि जो कुल मत यानी कि टोटल वोट्स हमेशा कितने होते हैं, नंबर ऑफ टोटल वोट्स, सॉरी कुल वोट्स हमेशा 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100%। आ जाओ, ये विनर का मैंने W लिख दिया और लूजर का मैंने लिख दिया L। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बोल रहा है टोटल कितना होता है। टोटल होता है 100%। हमने जस्ट अभी आपको बताया कितना होता है। परसेंट में 100 होता है, नंबर में कुछ भी हो सकता है। परसेंट में कितना होता है? 100%। विनर को मिला है 70% यानी कि 70%। ठीक है, लूजर को मिला है, यदि इसको 70 मिला है, टोटल 100 है, इसको 70 आ गया तो इसको 30 ही तो आएगा, इसको 30%। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? डिफरेंस मतलब हिंदी वालों अंतर, अंतर कितने का? दोनों देखो अंतर से ही तो जीतेगा। इसने 70% वोट प्राप्त कर लिया, इसने 30% प्राप्त कर लिया। इन दोनों के बीच यदि हम अंतर देखें तो अंतर आ गया 40% वोट का। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो W है ये 40% वोट से जीत गया। ये प्रतिशत में तो 40% से जीता है, बट नंबर में कितना जीता है? नंबर में जीता है 20,000। बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसने पूछा टोटल, टोटल निकालने का, टोटल मतलब 100 निकालना। अब देखो आपके सामने ये कैलकुलेशन है, एक बार फिर से मैं यहाँ से पर लिखना चाहूँगा। 40% बराबर आपके पास है 20,000। ठीक है, आपको निकालना टोटल, टोटल मतलब 100%। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो दिया है वो बट्टे में, जो पूछा है वो गुणा में, काट छाँट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे काटा 5 बार कैंसिल भाई। ठीक है, यहाँ पर गुणा गुणा होकर सब 5 का तो 5 आ जाएगा, पीछे 1 2 3 4 4 0, 2 और 2 4 0 क्या? हाँ, 5,000 वोट है टोटल। बात समझ में आ गई? ये आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से किया है मैंने। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज। एक चुनाव में ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। टोटल 100 होते हैं, एक ए है एक बी है। ए ने 45% प्राप्त कर लिया। टोटल 100 है तो बी 100 में से 45 घटेगा, यानी कि बी ने 55 प्राप्त कर दिया। मैं बोल रहा हूँ दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखो 700 वोट से हार गया, तो ये कितने वोट से हारा है? हमें तो दिख रहा है कि ये 55 में से 45 जाएंगे, यानी कि 10% से हारा है। 10% वोट बराबर आपका हमारा कितना हो रहा है? 700। क्योंकि देखो परसेंट में कितने आ रहा? 10 से, और नंबर में कितने आ रहा? 700 से। अभी हमें कितने निकालना? कुल मत निकालना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुल मत, कुल मत या वोट। कुल मत होगा 100%। तो आप बताइए प्यारे बच्चों क्या हुआ? इससे इसमें एक 0 बढ़ा, आप भी बढ़ा दीजिए। ये आपका पहले का आंसर है, पहले क्वेश्चन का। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि नंबर ऑफ वोट्स किसके? बी के। तो बी को कितना मिला है वो भी आपको बता देते हैं। तो 10% बराबर 700 है ना, तो 700 बट्टे 10 गुणा बी को कितना मिल रहा है? बी को मिल रहा है 55, 55 से गुणा करा देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब ये गुणा करा दो, 5 7 35 का 5 हासिल कितनी? 3, 35 और 3 हो गया 38, 1 0, 38 50, 3850। ये आपका राइट आंसर। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे और बिल्कुल इत्मीनान से हम इन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन। 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 10% वोटर वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देखो ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे जो टोटल वोट्स है ना, PV मतलब टोटल वोट्स, वो मैं मान रहा हूँ 100x। आराम से देखना भैया। हुआ क्या? 10% ने डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स, 10% ने वोट नहीं डाला। 100 का 10% मतलब 10x। नोट कास्ट, इन्होंने वोट ही नहीं डाला। समझ गए? ठीक है, अब देखो तो वोट कितने ने डाला? आप बोलोगे सर जी 90 ने डाला। 90 ने वोट डाला है, कास्ट वोट
उन्होंने वोट डाला। अब देखो जिन्होंने डाला है ना उनमें से 10% वोट है वो इनवैलिड हो गए, 90 का 10% नो, इसमें से नो एक्स रहेगा तो हमारे पास कितना आ गया 81 एक्स आना, ये हो गया आपका इनवैलिड। और ये जो आपका 81 एक्स आना ये है वैलिड वोट। बात समझ में आ चुकी होगी, आगे आ जाओ बच्चे, ठीक है आराम से देखो चीज़ें, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी दिक्कत आपको यहाँ से नहीं बनेगी। यानी कि हमारे जो सही वोट है ना वो है 81 एक्स 81 एक्स। कैंडिडेट्स गोट 60% ऑफ टोटल, यानी कि उसने टोटल का 100 का 60 प्राप्त किया, यहाँ पर भी वो 60 ही होगा उसका, यानी कि इसने 60 प्राप्त कर लिया किसने विनर में। ठीक है तो आप बताओ 81 में से जो वैलिड वोट है वो है 81 में से 60 ये ले गया। ठीक है तो ये फिर कितना बच गया 21 एक्स बच गया, ये आ जाएगा लीडर के हिस्से में। बात समझ में आ गई। ठीक है अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने वोट हम बोलेंगे 100 एक्स, तो आ जाओ। ठीक है तो ये कितने से जीता है 3900 से, क्या बता रखा है 3900 से जीता है, बट हमें दिख रहा है कितने से जीता है बच्चे 39 एक्स से जीतता है, 39 एक्स से जीतता है। ठीक है ना, हमें कितना निकालना है, हमें तो पूरा 100 एक्स निकालना है। ठीक है एक्स से एक्स कैंसिल, 39 से 39 कटेगा। ठीक है तो ये 100 का 100 और पीछे ये वाले 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये हमारा राइट आंसर। टोटल वोट्स मान लो या वो टोटल वोटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे और बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक बार फिर से, एक चुनाव में पवन रमन 2 उम्मीदवार 20% वोट अवैध घोषित किए गए। 20% तो मतलब रियल कितना बचा, अब आप बताइए 80 एक्स बच चुका है, कितना है 80 एक्स है वो है वैलिड। ठीक है रमन ने 40% वैध वोट प्राप्त किए, तो 80 का 40, इसका हम 40% निकालेंगे, 8 चौक 32 एक्स, यानी कि इसको 32 एक्स वोट मिला, किसको रमन को। ठीक है और तो दूसरा उसको कितना मिला 80 में से 32 एक्स इससे मिला, तो इसको मिला फिर 48 एक्स, जो क्या नाम है इसका पवन को। समझ में आ गई बात, आगे चलो। अब ये बोल रहे कि 1600 वोटों से हार गया, हमें देख रहा है कितने से हारा है 16 एक्स से, 16 एक्स बराबर 1600। बात समझ में आ गई, कुल वोट पूछे हमें, यानी कि 100 एक्स हमें निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है तो कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, 100 ने डाले हैं। ठीक है तो 1600 बट्टे 16 एक्स और गुणा 100 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 16 फिर से वही आंसर। बात समझ में आ गई, दिक्कत वाली बात ही नहीं, यहाँ पे 100 एक्स मान लिया करो आप, जब भी आपको लगे ना थोड़ा डर तब आप 100 के साथ एक्स और लिख लिया करो, फिर जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे आप करते जाओ, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है अभी देखो टाइप नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलर, बताएगा इजी क्वेश्चन है। देखो एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, यानी कि देखो छात्र ने क्या किया, छात्र ने 32 अंक प्राप्त किए हैं और इस साइड हमें उसका पास करवाना, उसको कितने नंबर कम रह गए 6, तो हम बोल रहे हैं इसको 6 नंबर और बनाता ना, ये पास हो जाता। सेम सिचुएशन हम पास वाली इधर भी क्रिएट करेंगे 32%, फिर मैं इसका सोल्व ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है तो इसने देखो 36% अंक प्राप्त कर रहा है अगले वाले में ये, और कितने नंबर ज़्यादा ला रहा है, तो हम बोल देंगे भाई 2 ज़्यादा ना ला 2 कम ला, हो गया। कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बात चीज़ों को आप आराम से रिलेट किया करो, बड़ा प्रतिशत 36 है, 36 अपनी जगह ही रहेगा, ये लो 36%, इसके पास इधर आएगा 32 तो -32 हो गया, ये 6, ये जो 6 है ये अपनी जगह ही है, ये 2 इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। अब आप बताओ 8 और यहाँ पे कितना परसेंट 4% बराबर 8 है। ठीक है तो हमें तो निकालना है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरे अंक, फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 4 का दुगुना 8 है तो हम निकालेंगे 100% का, 100 का दुगुना 200 हमारे यहाँ पे राइट आंसर। आराम से बता रहा हूँ, देखो मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। ठीक है अब इसका सोल्व ट्रिक सीख लीजिए, इसका सोल्व ट्रिक मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ये लिख लीजिए प्रतिशत अंतर बराबर अंक अंतर या मार्क्स में अंतर, बस ये है। प्रतिशत कितना है 32, प्रतिशत कितना है 36, दोनों में अंतर कितने का 4%। ठीक है अंकों में अंतर कितने का, ये देखो यहाँ पे ये फेल हो रहा है 6 और यहाँ पे ये ज़्यादा ला रहा है, तो इन दोनों को जोड़ना है, फेल हो तो घटाना है, पास हो तो घटाना, दोनों अलग अलग हो तो जोड़ना, तो 6 और 2 कितना 8,
तो 4% बराबर 8 है, तो 100% बराबर कितना होगा बच्चे? आप बोलोगे 8/4 गुणा 100, तो ये आया कि नहीं आया? 200। 200 यहाँ से भी, ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, देखो ठीक है। और ये जितने भी ज़रूरी क्वेश्चन थे लगभग मोस्ट ऑफ मैंने आपको करवा दिए हैं, और भी हम आगे करते जाएंगे, टेंशन आप ना लेना बिल्कुल भी, ठीक है ना। हमारा टारगेट रहेगा कि आराम से आपको चीज़ें करवाई जाए, ना कि झुंझलाहट में कुछ भी। अब देखो मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो तो एग्ज़ाम के थ्रू ही हम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर्ड 40% मार्क ही इज़ फेल्ड बाय 20 मार्क्स। अब देखो मैंने बताया वही तरीका आजमाओ, बस 40% आया एक तो उसको, ठीक है, एक आया उसको 48। तो मैंने क्या बोला था, प्रतिशत का अंतर ले लो, ले लिया। 48 - 40 सीधा लिखूँ तो मैं 8% लिखूँ। अब आ जाओ, इसने कितना मार्क्स, ही फेल्ड बाय 20 मार्क्स, यानी उसके मार्क्स कम रह गए। कितने कम रह गए? 20 कम रह गए। यहाँ पर 44 ज़्यादा ले आया, तो एक में कम है एक में ज़्यादा, दोनों को जोड़ो मतलब 64 आ गया। 8 बराबर 64 है, ठीक है। हमें निकालना कितना? हमें निकालना है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज निकालना है क्या? पासिंग परसेंटेज निकालना है बच्चे। ये वर्सन मुझे रॉन्ग लग रहा है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। ओहो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आराम से देखो, निकल जाएगा। देखो 8% बराबर कितना आ गया? 64। मैं बोल दूँ 1% बराबर कितना आ गए? 8 अंक, या 8। इंग्लिश वाले बोलेंगे सर जी मार्क्स लिखो, ये लीजिए आपके मार्क्स। आ जाओ बच्चों, देखो इसने 40% नंबर बनाए, शुरू वाले की बात कर रहे हैं, और कितने नंबर से फेल हो गए? 20 + 20 मार्क्स, ठीक है। 40% अपनी जगह रह गया, प्लस ये जो 20 मार्क्स है इनको मैं चेंज करूँगा किस में? परसेंटेज में, ठीक है। 1% बराबर 8 अंक है, इसलिए हम इसमें 8 का भाग मारेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 40% अपनी जगह प्लस 8 का भाग देंगे, ये 2.5 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 42.5% विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन आपको बाद में करवाया जाएगा, क्योंकि एमटीएस में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा तो भी बहुत रेयर, ठीक है। इसलिए हम इसको एक बार छोड़ रहे हैं, मैं आपको आएगा तो मैं आपको PYQ में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो, वैशाली अपनी कुल आय का। अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे सीरीज। देखो जहाँ पर भी आपको कहाँ गया शेष का नाम मिल जाए ना, वहाँ पे आप कौन सा मेथड लगाओगे? सीरीज मेथड। सीरीज मेथड हम आपको सिखा चुके हैं पहले से। आ जाओ बच्चों आराम से सीखना। शुरू में उसकी आय का, इनकम का हमें पता नहीं, हमने लगा लिया x। वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर, 24 गया। 15% किराए पर, 15 गया। 24 और 15 कितना खर्च हो चुका है? 39। बचा कितना? 100 होता है टोटल। 100%, 100 में से 39 गया, मैं बोलूँगा 61। 61/100 बच गया। ऐसे शेष पे ध्यान दो। शेष का अब देखो ये और खर्च रहा है, मतलब शेष का इसने 45 खर्च कर दिया। 45 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 55 बचा। 55/100। अरे ये कितना बता रहा है? ये बता रहा है 10,736। अब देखो आप बोलोगे सर ने ये आपने बचने वाला क्यों दे? क्योंकि देखो यहाँ पे बचत दे रखी, जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को किया करो। बचत दे रखी है तो हम भी यहाँ से बचत निकालेंगे। 24 और 15, 39 खर्च कर दिया, कितना बचा? 61%। 61/100। शेष यही तो है। अब देखो ये बचा है इसका आगे का शेष का, मतलब इसका, ये इतना खर्च कर दिया 45, तो कितना बचा? 55। ये लो, और वो कितना बचा रहे हैं? इतना। बस अब कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, यह बात आप अपने दिमाग में रखो, ठीक है। हम यहाँ से काटते हैं, काटेंगे तो हम क्या काटेंगे? 11 के पहाड़े से काटते हैं, ये कट गया भाई साहब 5 बार। 5 बार कट गया 11 के पहाड़े से। 11 का पहाड़ा से हम यहाँ पे काटें तो 9 बार, ठीक है। एक बार देख रहे हैं थोड़ा, एक बार नहीं भाई, एक बार नहीं, वेट 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 8 सॉरी 7 बार। 7 बार आ गया ना, ठीक है। और फिर 6 बार, ये हो गया 976, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या कैलकुलेट, हमारे पास कैलकुलेट 976 और 40 और बट्टे में कितना 61 और गुणा कितना 5। 5 से और हम कैंसिल करा देते हैं, ये वाले 100 को कैंसिल करा देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 20। ये मेरी कैलकुलेशन है।
61 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, आराम से करूँगा। 61 का भाग जाएगा इसमें एक बार, ठीक है। 20 गुणा में हुआ एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। अभी कितना बच गया बच्चे, 6 और ये 3, ठीक है। और तो 6 बार आप पढ़ा बोलोगे, ये लो हो गया, ठीक है। इसके साथ 2 जीरो है, अब ये लो, इतनी कैलकुलेशन आई है बस। 1 2 3 तो जीरो और 16 दूनी 32, 32,000 हमारा यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए कि नहीं समझे? आ जाओ अगला क्वेश्चन, टाइप ही मान लो आप इसको। फिर इसके लिए एक लाइन लिख लो, ताजे फल लिख लो, ताजे फल और सूखे फल में, ताजे फल और सूखे फल में पल्प यानी छिलक, पल्प ब्रैकेट में लिख लो छिलका, पल्प छिलका या गुद्दा का भार या वजन हमेशा समान रहेगा। बस यही बात है। आ जाओ, तो यहाँ पे देखो इसने पानी दे रखा है, यहाँ पर भी इसने पानी दे रखा है, बट हम बोल रहे हैं यहाँ पे आपको PULP पल्प, पल्प मतलब गुद्दा, पानी को छोड़ करके जो भाग होता है ना फल में उसको बोलते हैं पल्प। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पे गुद्दा वाला पार्ट, पल्प वाले पार्ट को आपको हिट करना है। आ जाओ करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिख रखा, ताजे में पल्प, सूखे में पल्प। आराम से आ जाओ। आप ये बताओ ताज़ा फल कितना है? 180 kg है, 180 गुणा इसमें पल्प कितना आएगा? देखो दो ही चीज़ है, फल होता है, फल, फल में दो ही चीज़ होती है, क्या? एक तो होता है पानी, ठीक है, और एक होता है पल्प। पानी यदि 50% है, टोटली 100% होता है, ये बात है ना। पानी 50% है तो ये बचा हुआ कितना होगा? 50%। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 50%। बात समझे कि नहीं समझ? फिर आपका फास्ट कर देंगे, टेंशन ना लो। सूखा फल है, सूखे फल की हमें मात्रा पता है, मात्रा तो पूछिए हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको लगा लेंगे x गुणा, इसमें पानी है 10%। अब आप बताओ ये सूखा फल है, इसमें पानी कितना है? पानी है बच्चे 10%, तो इसमें पल्प कितने परसेंट आएगा? 90%। तो इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे 90%। परसेंट से परसेंट का साइन गया, 90 काटेगा इसको ये, ठीक है। और x बराबर कितना आ गया बच्चे? 100 kg। डन, ऐसे करना आपको। डन भाई डन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा शानदार एवरग्रीन सदाबहार क्वेश्चन। तो एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर। आ जाओ, मैं खरगोश के लिए लिखता हूँ रेबिट और कबूतर के लिए लिखता हूँ पिजन। पिजन का P, रेबिट का R। समझ गए बच्चे? ठीक है। यदि हम इनके लेग्स देखें, नंबर ऑफ लेग्स, तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4, और इसके कितने पैर होते हैं? 2। बात समझ में आ गई? अभी देखो मैं जैसे सोचना आपको बताऊं, आपको वैसे ही करना है। करने को देखो इसके 2-3 तरीके हैं, बट जहाँ से आंसर जल्दी आए वो आपको मैं बता रहा हूँ, समझ में भी आ जाएगा। इसके 4 पैर इसलिए इसको 4 लिखा, इसके 2 पैर इसलिए इसको 2 लिखा। बात समझ में आ गई? ठीक है। सिर, आप ये बताओ, सिर है उतने ही तो हो गए सारे जानवर, यानी मैं बोल दूँ R + P मिल करके कितना हो रहा है? 220, 220। हम एक बार ये मान लेते हैं कि सभी के सभी क्या है, ये आपके पिजन है, ठीक है। एक पिजन का 2 पैर है, ठीक है। तो 220 पिजन के कितने पैर होंगे? तो मल्टीप्लाई बाई 220, मतलब 440 पैर होने चाहिए यदि सभी के सभी क्या होते? क्या होते बच्चे? सभी के सभी यदि पिजन होते। बट पैर टोटल है कितने? 840। कितने पैर? 840। हम देख रहे हैं कितने पैर ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे देखो हमें साफ साफ दिख रहा है 400 पैर ज़्यादा आ रहे हैं, 400 पैर ज़्यादा आए हैं, ठीक है ना। तो जब भी नंबर निकालना हो तो 400 पैर ज़्यादा आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि देखो हम देख रहे हैं इनका तो 2 है, बट इनमें देखो 2 पैर तो हमने इसके साथ काउंट हो गए, बट 2 पैर एक्स्ट्रा है, ये 2 पैर ये एक्स्ट्रा है, इसलिए कितना एक्स्ट्रा करवा दिया इसने? इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा करा दिया। कितना करवा दिया बच्चे? इन्होंने एक्स्ट्रा करवा दिया हमसे 2 पैर और ज़्यादा। तो हम यहाँ पे कितने का भाग दे देंगे? हम यहाँ पे भाग दे देंगे 2 का। समझ में आ रही होगी बात कि नहीं आ रही? 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200। तो ये नंबर आ गया 200। किसका है? 2 पैर ज़्यादा किसके थे? रेबिट के था। तो रेबिट कितना आ गया? रेबिट हमारा आ गया यहाँ से 200। अभी आप खुद बता सकते हो, आपके दिमाग में इतनी चीज़ है। आप ये बताओ, ये दोनों मिलके 220 है, रेबिट और पिजन। ये 200 है तो फिर ये कितना होगा? ये होगा 200 में 220 में से 200 गया 20 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत कुछ भी हो तो आपको मैं आराम से 820 है,
840 कर लो, चलो मैंने 40 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया था। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमारा ये राइट रुकना एक बार 820, 820 में से घटा लो, चलो ये आपका कितना आएगा फिर 12 में से 4 जाएगा तो 8, ठीक है। और यहाँ पे 380 38 190, ठीक है। मानो ये 190 आ जाएगा, फिर ये 380 कर दो क्योंकि फिर कैलकुलेशन गड़बड़ आ जाएगी। देखो ऐसे कर लो, यहाँ पे 320 कर लेना, 820, ये 820 में से ये घटाओगे 380, 380 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 190, यहाँ पे कितना है 190, ठीक है। और 220 में से 190 जाएगा यहाँ पे 30। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टेंशन ना लो। आप देख रहे हो समझ में नहीं है, समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। इसको हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ समझो एक बार फिर से, आर पी इसका 2 पैर इसका 4 पैर, हमने सभी को क्या मान लिया रिपीट मान लिया। और ये 220, इनके पैर कितने हैं 440, बट टोटल पैर तो 820 है। 820 में से 440 पैर को घटाएंगे तो 0, और ये 8 और ये 380 पैर हैं। अब 380 पैर ज़्यादा निकले हैं, क्यों ज़्यादा निकले हैं, क्योंकि देखो इनका 2 पैर ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा ले रखे, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 190 आया ना। तो वो जो 190 वो यही है, क्योंकि इनके कारण ही ज़्यादा 190 ये दिए हैं, 220 टोटल है तो ये कितना आएगा फिर 30, बस हो गया, बता दिया सब कुछ मैंने अलग अलग। 190 रेबिट है और पिजन कितने हैं 30, ठीक है। अब देखो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं थोड़े बहुत ही बचे हैं, मैंने मोस्ट ऑफ पार्ट आपको परसेंटेज का बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है ना, अच्छे से ही कर पाया। बाकी मैं प्रीवियस ईयर में और ज़्यादा जान फूंकने वाला हूँ, क्योंकि एमटीएस के लिए उसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि हम और ज़्यादा थ्योरी क्लासेस करते रहें। परसेंटेज पे हमने 5 वीडियो किए हैं और एकदम अच्छे, इनको यदि आपने अच्छे से सीखा है तो आप 90% क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और मैं आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बना के दिखाऊंगा एमटीएस के, ठीक है। तो कल या परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।